हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे, सेफ़ होंगे। हम लोग भी सेफ़ हैं। मुझे आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस एंड ईमेल्स रिसीव हो रहे हैं रिगार्डिंग कि हम लोग कैसे हैं, क्योंकि पिछले कई दिन से ना मैंने शॉर्ट अपलोड किया है ना वीडियो अपलोड किया है। तो वी आर कीपिंग सेफ़, हम लोग अच्छे से ही हैं। इट्स जस्ट दैट कि मैंने नहीं अपलोड किया क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऐसा इनसेंसिटिव लग रहा था। इस वक्त इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी और डेफिनेटली नेशनल लेवल पर। तो बस इसीलिए व्लॉग नहीं मैंने अपलोड किया था। ये व्लॉग एक्चुअली फ्राइडे को अपलोड करने वाली थी मैं, पर जो मैं आपको बता रही हूँ उस रीज़न की वजह से रहने दिया। एंड देन फिर मुझे बहुत सारे दोस्त बोल रहे हैं कि ये आपका काम है, वी आर मिसिंग योर व्लॉग। तो मैंने सोचा जिनको देखना है उनके लिए मैं अपलोड कर ही देती हूँ। तो लास्ट वीडियो जहाँ एंड हुआ था ना, मैं आपको बता रही थी कि मेरे पास लेफ़्ट ओवर राइस पड़ा हुआ है, उससे एक रेसिपी करूँगी। तो वहीं से मैंने ये शुरू किया है, रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा स्नैक आइटम बनता है लेफ़्ट ओवर राइस से। ये है ना, एक्चुअली मैं तुक्का लगा रही थी। चीज़ें बहुत सारी रखी हुई थी फ्रिज में, तो उन सबको मिला दिया मैंने। राइस रखा था, मतलब ताहरी थी, प्लेन राइस भी नहीं था। इसके अंदर मैंने चॉप करके हरी मिर्ची और प्याज ऐड किया। उसके बाद फिर मैंने समोसे बनाए थे, तो उसकी भी थोड़ी सी स्टफिंग बची हुई थी, तो वो भी मैंने यहाँ पे 2-3 चम्मच ऐड किया है। और इसको एक अच्छी बाइंडिंग देने के लिए मैं इसके अंदर जो चीज़ क्यूब है वो ऐड कर रही हूँ। मैंने ये चीज़ क्यूब का पैकेट मंगाया था एंड मेरी नॉलेज में था कि रखा ही होगा, पर आज खोल कर देख रही हूँ तो 1.5 चीज़ क्यूब बचे हुए हैं। बच्चे होते हैं तो यही होता है, वो लोग आजकल अपनी ही इतनी रेसिपीज़ की R&D करती रहती हैं, हर चीज़ को अपना ट्विस्ट देने की कोशिश करते हैं। तो फिर मैंने चीज़ स्लाइस भी इसमें थोड़ा सा मिला दिया है। उसके बाद फिर मैं इसमें जो चिली फ्लेक्स हैं वो मिला रही हूँ। देन पिज़्ज़ा पास्ता सीजनिंग मिला रही हूँ, जो कि मेरी ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गई एंड चिली फ्लेक्स भी ख़त्म हो गए थे इस यूज़ के बाद। मैंने मिक्स्ड हर्ब्स मिलाए हैं थोड़े से, और काफ़ी सारी चीज़ों में सॉल्ट अपना है ही, तो सॉल्ट थोड़ा सा ध्यान से। एंड बाइंडिंग आए इसके लिए ही मैं इसमें 2 वाइट ब्रेड के स्लाइसेस भी मिला रही हूँ, एजेस को ट्रिम करके। इनको गीला करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप चाहें तो आपका काम आसान करने के लिए इनको एक बार मिक्सी में घुमा सकते हो, तो क्रम्स बन जाएंगे, फ्रेश ब्रेड क्रम्स। उनको मिला करके ये डो बनाना ज़्यादा ईजी रहेगा। डो से मेरा मतलब ये मिक्स बनाना ईजी रहेगा। मैंने हाथों से ही सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं, और राइस मेरा अच्छा था, खिली खिली तारी बनी थी, तो कड़क कड़क एकदम खड़े खड़े हो रहे थे। तो थोड़ा सा मैं इसको मैश कर रही हूँ जिससे एकदम इस तरह का एक स्मूथ सा मिक्स बन जाए। तो मैंने ये बना लिया, रख दिया। उसके बाद फिर मैं इसकी डिप बनाने लगी। तो यहाँ पर है ना, शानू मेरे पास आ गई थी एंड शी वाज लाइक कि आप क्या बना रही हो, कैसा बना रही हो। पहले मैं आपको डिप की रेसिपी दे दूँ, फिर आगे कहानी सुनाती हूँ। तो मैंने ऐड किया है थोड़ा सा चिली पेस्ट। बेसिकली गोचूजैंग है मेरे पास, तो वो मैंने ले लिया है। आप चिली सॉस ले सकते हो। देन थोड़ा सा मेयो लिया है, वेज मेयो मैंने ऐड किया है। देन स्वीट चिली सॉस थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ मैं, और थोड़ा सा मैं टमेटो सॉस ऐड करूँगी, और ये चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये डिप हो जाएगी रेडी। ये डिप थोड़ी सी थिक रहेगी क्योंकि मैंने है ना, मैंने थोड़ा सॉल्ट भी डाला है स्वाद के हिसाब से। चिली फ्लेक्स बिल्कुल ज़रा से बचे थे, वो ऐड कर दिए हैं, ख़त्म ही हो गया था। तो मैं आपको बता रही थी कि क्योंकि मैंने चिली पेस्ट ऐड किया है ना, तो ये डिप जो है ये थोड़ी सी थिक बनेगी। तो इसको आप डाइल्यूट करने के लिए हल्का सा मिल्क मिला सकते हो, पानी मत मिलाइएगा, वरना वो एक टेस्ट डाइल्यूट वाला फ़र्क आएगा। और आप अगर चिली सॉस लेते हो तो शायद आपको इसे और रनी करने की ज़रूरत ना पड़े। आपने बारबेक्यू नेशन में कजून पोटैटो खाया होगा, बिल्कुल वो वाला ये डिप बनता है, एकदम मज़ेदार। ट्राई करना, आपको ये अच्छा लगेगा। तो मेरी बेटी ने कहा कि आपने इसमें इतनी सारी सब्जियां मिला दी हैं, लेकिन कॉर्न तो मिलाया नहीं, कॉर्न से ये अच्छा लगेगा। मुझे लगा हाँ, इट विल बी अ नाइस वेरिएशन। तो मेरे पास फ्रोज़न कॉर्न रखी हुई थी, तो थोड़ी ज़्यादा ही उसकी फरमाइश पे मैंने मिला दी। इतनी ज़्यादा आपको मिलाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बताती हूँ आगे कि क्यों इतनी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैंने इनके छोटे छोटे कटलेट्स जैसे बना लिए। अब शेप वगैरह तो आप देख सकते हो अपने हिसाब से जो चाहें। मैंने सिंपल जैसे कबाब बनाते हैं ना, ऐसे कटलेट्स बना लिए हैं, और इसको मैं तवे के ऊपर बिल्कुल ही कम ऑयल में दोनों तरफ से फ्राई कर लूँगी। जो ये कॉर्न मैंने एक्स्ट्रा करके डाले ना, इसकी वजह से जो थोड़ा शेप है ना, वो बनने में मुश्किल हो रही थी, निकल रही थी कॉर्न्स। तो इसलिए मैं बोल रही थी कि थोड़ा बस उतना ही, जैसे प्रोपोर्शन में रहे बाकी चीज़ों के, उतना आप मिलाना। आप चाहें तो इसमें थोड़े से और सब्जियां आपके हिसाब से, लाइक कैरेट हो गए, बीन्स भी आपको पसंद आते हों,
और कलरफुल कैप्सिकम होती है, तो तीनों तरह की या कोई भी जो आपके पास अवेलेबल हो, आपको पसंद आती हो, वो आप मिला सकते हो एंड देन फ्राई देम। और ये एक्स्ट्रा कॉर्न बच गए थे तो ये मैंने ऊपर से डाल दिए कि ये भी रोस्ट हो जाएंगे। थोड़े थोड़े से तो टिक्की में से साइड साइड से निकल गए थे, वो ना हो तो टिक्की एकदम बढ़िया अच्छी तरह से बन रही थी। कॉर्न यहाँ वहाँ से निकल रहा था, तो मैंने जो रिमेनिंग कॉर्न थे उन्हें भी भून लिया एंड वो भी इस तरह से टोस्ट होने के बाद बहुत अच्छे लग रहे थे। तो यहाँ पर ये टिक्कियाँ हो गई रेडी और इसको फिर मैंने सर्व किया था, जो डिप आपके साथ शेयर करी एंड दे ऑल लव्ड इट। अपने हाथ का खाना पता है क्यों नहीं अच्छा लगता, आज मैंने एक और चीज़ ऑब्जर्व करी, क्योंकि हमको है ना इंग्रेडिएंट पता रहते हैं, कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं रहता। जब ये तीनों खा रहे थे इनको तो मज़ा आ रहा था खाने में, पर मुझे पता चल रहा था भाई राइस है राइस है। तो इसलिए भी ना आप कितना भी अच्छा खाना बनाते हो सारे लोग तारीफ़ करें, लेकिन क्योंकि अपने खाने में अपने लिए कोई सरप्राइज़ नहीं रहता ना, इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है, मतलब मन क्रेव करता है दूसरे के हाथ के खाना खाने का। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर मैं थोड़ी तैयारी कर चुकी हूँ, प्याज मिर्ची धनिया काट लिया है, इधर पनीर ग्रेट करूँगी, आटा लगा लिया, आप समझ ही चुके हो। मैं बनाने लगी हूँ आज ब्रेकफास्ट में पनीर के पराठे। सैटरडे मॉर्निंग इट इज़, सब घर पे ही हैं, तो थोड़ा सा लेट बन रहा है और थोड़ा सा डिलीशियस वाला बना रही हूँ। पनीर का पराठा बनाना तो सबसे ज़्यादा आसान है, आलू के पराठे से भी काफ़ी ज़्यादा आसान होता है पनीर का पराठा बनाना, क्योंकि आलू में भी थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स लगानी पड़ती हैं, आलू उबलते हुए पानी ना पी जाएं एंड ऑल दैट। लेकिन पनीर इज़ वेरी इजी, ये थोड़ा सा ड्राई इन नेचर ही होता है, तो स्टफ़ करना फिर इसका पराठा रोल करना बहुत आसान रहता है। और मैंने ना एक नया पनीर ट्राई किया था इस बार। मैं यूजुअली अमूल वाला ही ब्लॉक मंगाती हूँ, बट वो है ना, मैंने महसूस किया कि उसमें थोड़ा सा फ़ैट कम होता है, सॉफ्ट कम होता है। आप अमूल वाला पनीर यूज़ करते हो तो मुझे बताना क्या मेरी ऑब्जर्वेशन और आपकी ऑब्जर्वेशन सेम है क्या। तो मैंने ये ना जैन डेयरी एक है ब्लिंकिट पे, उन लोगों ने लिस्ट कर रखा था, वो ट्राई किया एंड आई फाइंड इट बेटर। और यहाँ पर जो है स्टफिंग हो गई है तैयार। देन ये स्किलेट मैंने साफ़ कर लिया है, ये गरम हो रहा है। ऑल्सो मैंने यहाँ पे जो तड़का पैन है वो रख दिया है, क्योंकि मैं है ना पराठे बनाने वाली हूँ मस्टर्ड ऑयल में, पर डायरेक्टली डालूंगी तो इसका फिर टेस्ट आएगा, तो इसको पहले से थोड़ा सा पका रही हूँ। वैसे बहुत लोग पूरा क्वांटिटी पका के ही स्टोर करते हैं, बट मैं जितना ज़रूरी है उस हिसाब से यूज़ कर रही हूँ। सब्ज़ी में तो क्योंकि जैसे अगर मैं इधर सब्ज़ी बनाऊँ तो यहीं डायरेक्ट गर्म होकर तड़का लग जाएगा, पर पराठे में मुझे लेना पड़ेगा ना, तो हर बार फिर कच्चा तेल आएगा। इसके लिए मैं इसको अभी थोड़ा स्मोक कर लूँगी, देन आई मेक पराठे विद दिस। अभी रिफाइंड मैंने जितना हो सके मुझसे कम कर दिया है। और पराठे तो मेरे घर में काफ़ी फ्रीक्वेंटली बनते ही रहते हैं, बट मैं बिल्कुल ऑनेस्टली आपसे कह रही हूँ, आज के पराठे में मतलब जैसे मज़ा ही आ गया, किसी ने जान सी डाल दी हो। एक तो शायद पनीर का भी असर था, टेस्ट अच्छा आ रहा था, दूसरा सरसों के तेल में और मैंने स्किलेट में इसको बनाया था, इससे भी एक अलग ही टेस्ट डायमेंशन आ रहा था। मैं सरसों का तेल यूज़ करना रिफ्रेन करती थी कि इसका एक स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है एंड वो शायद पराठे वराठे में अच्छा ना लगे, पर फ्राइंग में तो मुझे पसंद आता ही था। लेकिन मैंने इस बार उसको पका कर यूज़ किया एंड फिर पराठे जो क्रिस्पी बने हैं। आपने कभी नोटिस किया है जब आप सरसों के तेल में फ्राइंग करते हो या शैलो फ्राइंग भी करते हो तो चीज़ें थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्रिस्पी निकलती हैं। द सेम थिंग हैपन विद दीज पराठास, इतने बढ़िया बाहर से क्रिस्पी थे ये एंड अंदर स्टफिंग काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हो गई थी। एवरीवन एंजॉयड दिस पराठा थॉरली। बाप रे, लुक एट दिस, ओह गॉड यार, ये अंदर लोग कपड़े जल्दी। व्हाट इज दिस, ये धुआं है कि क्या है? बेटा खिड़की बंद करेंगे, वो बिल्डिंग में से पूरा सीमेंट रेती उड़ रहा है यार। सौरभ, हाँ यहाँ तो लाइट चली गई है, एकदम एकदम ब्लैक आउट हो गया है, पता है दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है। मैं शर्मा जी के साथ कॉल पे हूँ। आज वो शानू के सर भी नहीं आए, अच्छा ही है, नहीं तो फिर ये देखो तो कैसा हो रहा है बाहर। नहीं नहीं वो खुद ही, मैं वही बोल रही हूँ कि अच्छा है क्या, अच्छा है ना, चाहे थोड़ा टाइम लग जाए, घंटा आधा घंटा, पर जब ये शांत हो तभी निकलना,
हमारा ये बनाया हुआ कुछ इस तरह से है ना कि अंदर बारिश या कुछ भी नहीं आता, एकदम से ठंडक हो गई है। वो दिल्ली में आया था ना ऐसा, तो तब से लग ही रहा था, 2 दिन से बहुत हवा थी। भाई रुक जाए, बारिश भी शुरू हो गई। कैन यू हियर दिस? उधर पेड़ को देखो, बाप रे बहुत ज़्यादा। और अभी ना इतनी ज़्यादा बिजली चमक रही है और तेज़ तेज़ बारिश शुरू हो गई है। कैमरे में नहीं दिख रहा पर वो ऐसे बहता हुआ दिखता है ना पानी, ऐसे ऐसे हो रहा है। वेलकम वेलकम। आगे शर्मा जी। अरे बाहर यार, कैसा हो रहा है? कितना ट्रैफिक जाम है। हालांकि हवा तो कम है, लेकिन पेड़ वेड़ बहुत टूटे हुए रास्ते में। हवा पहले आई थी बहुत तेज, अब नहीं अब है। तो कम हो गई है। और हाँ, बारिश हो रही है ना तब से हल्की कम हो गई। बारिश तो चालू ही है तब से, लेकिन सही टाइम पे आ गया यार। वहाँ एक तरफ तो कितना जाम था। ओके। तो मैं नॉर्मली जिस रास्ते से नहीं आता, आज उस रास्ते से आया, और वो सरप्राइजिंगली खाली था। खाली था। कपड़ों का स्टैंड अंदर आ गया क्योंकि बाहर उड़े जा रहे थे। हमने अच्छा बहुतों के किया। कपड़े उड़ते हुए देखे। और अच्छा किया ना। हाँ, ये क्या जुगाड़ किया हुआ है? ओह, सान भी नहीं किया होगा ना ये? हाँ, ये Yes, इसने कर I रखा know है। this. किसने बोला तुझे गधी मार? गधी मार, गधी और गंवार का मिक्स। ची 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 ची। आज तो बड़ा छोटा। मखाने उड़ जाएंगे तो मखानों को थोड़ा सा साइड में कर लो। और कितनी अच्छी लाइट आ रही है इस फ़ोन के फ्लैश में। वो एंड्रॉइड है ना? हाँ, वो एंड्रॉइड है। iOS में नहीं आता। हाँ, खुशी चाय, शानू चाय उठा लाई। थैंक आगे यू। निन्ना, आप भी आ जाओ। और थोड़ी देर पहले लाइट आ गई थी दोपहर में, तो मैंने दोनों के दोनों पावर बैंक को चार्जिंग पे लगाया। ये हो गया है, अब इसकी बारी। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। और कल शाम से मैं अभी आपसे मिल रही हूँ। कल हमारे यहाँ पर मतलब वेदर अच्छा था, लेकिन फॉरकास्ट में दिखा रहे थे कि आएगी बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं और बारिश वगैरह। एक्चुअली दिल्ली में हुआ था ना ऐसा वेदर, तो उसके बाद से फिर लग ही रहा था कि यहाँ पर भी होगा। मतलब एवरी डे के हिसाब से यहाँ पर हवा थोड़ी सी बढ़ती जा रही थी, पर गर्मी भी बराबर थी। तो ऐसा लगता था कि आज शायद आएगी वैसे आंधी जैसे, लेकिन कभी हो नहीं रहा था। तो कल एकदम से शुरू हुआ, इतनी तेज़ हवाएं, बिल्कुल आंधी जैसा। हमारे सामने यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, तो उधर से ऐसे धूल उड़ रही थी, सीमेंट उड़ रहा था। मतलब इतनी ज़्यादा तेज़ आंधी हवाएं आई, और उसके बाद फिर बहुत तेज़ बारिश, और उसके बाद एज़ यूजुअल इलेक्ट्रिसिटी गॉन। और रात को मैं दुआ मना रही, सिंक भरा हुआ था, क्योंकि मैं बोल रही भगवान से, भगवान थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रिसिटी भेज दो, मुझे बर्तन लगाने हैं। एंड काफ़ी रात को लाइक 10:30 या कुछ तो ऐसा, काफ़ी लेट हो गया था टाइम, तब इलेक्ट्रिसिटी रिज्यूम हुई और मैंने तुरंत से डिश वॉशर लगाया। और उसके बाद डिश वॉशर बस डन ही हुआ था, लाइट फिर चली गई। तो उसके बाद हम लोगों ने बातें करी, क्योंकि बहुत अच्छा प्लेजेंट मौसम हो गया था, एकदम ठंडा हो गया था। आज भी इतना, वैसे तो एकदम ऐसा ठंडा तो फील नहीं हो रहा था, पर पानी एकदम बढ़िया मस्त ठंडा आ रहा है हर टैप में। अदरवाइज़ इस वक्त है ना उबला उबला पानी आता है हमारे यहाँ हर टैप में। दोपहर में तो शावर लेना ही नामुमकिन जैसा है एकदम। तो ठंडा ठंडा पानी आ रहा है, वैसे अच्छा लग रहा है। और आज सारा ही दिन कुछ खास किया नहीं, आलस में ही निकल गया। कल से वेदर ख़राब हो गया था, तो शानू के सर भी नहीं आए, और
और ना ही उसके ऑटो वाले भैया आए, तो क्लास भी नहीं हो रही, वो लोग की वेकेशन अलग शुरू हो चुकी है, तो स्कूल भी नहीं है। हाँ बस हस्बैंड तो आ रहे जा रहे हैं, ऑफिस उनका तो रहेगा। यस, मुझे हस्बैंड से याद आया, जो लास्ट वीडियो गई थी ना उसमें मुझे किसी ने कहा कि आप व्यूज़ के लिए एवं ही क्यों झूठ बोल रहे हो कि उनको चोट लग गई है। तो यार ब्लॉग में मैंने ना क्लियरली मेंशन किया था कि वो जो व्लॉग है ना, वो देखो मेरे हस्बैंड को ना मंडे को चोट लगी थी, लास्ट मंडे, टुडे इज़ ट्यूसडे, लास्ट मंडे उनका एक्सीडेंट हुआ था। तो उससे जस्ट पहले का जो वीकेंड था उसका व्लॉग था वो, इनफैक्ट मैंने शॉर्ट भी अपलोड किया था उसका तब, अगर आपने मेरे शॉर्ट्स देखे हो तो ऐसा कुछ नहीं है व्यूज़ के लिए एवं झूठ, भगवान की कृपा से इतने बुरे दिन नहीं आए हैं मेरे, और ना ही ये मेरी फितरत में है कि झूठ बोला जाए। ये ब्लॉग सिर्फ आप नहीं देखते, मेरे पड़ोस के लोग, रिश्तेदारी में, हस्बैंड के ऑफिस में, इनफैक्ट सानवी खुशी के स्कूल में भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो फॉलोवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, तो बहुत लोग देखते हैं। तो यहाँ पे कहानी बनाना, झूठ बोलना विल नॉट वर्क, इवेंचुअली सबको पता चल ही जाना है। तो आप बोल रहे हो ना कि व्यूज़ के लिए, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। इनफैक्ट किसी ने कल परसों मैंने एक कमेंट और पढ़ा था कि 2-3 साल पहले तो तुम्हारे खाने के लाले पड़े हुए थे। मुझे ये समझ नहीं आता, लाइक आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है आप बोल सकते हो, आप वीडियो देख रहे हो तो आपके जो दिल में आए वो बोल सकते हो, लेकिन फिर भी एक मर्यादा तो होती है, क्या बोला जा सकता है, किस तरह बोला जा सकता है। खाने के लाले का प्रॉब्लम कब था, कब मैंने आपसे बोला कि हमें खाने के लाले हो रहे हैं? एक वक्त था जो डिफ़िकल्ट टाइम था लाइफ में, जब मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई थी। अब एक बंदा है, उसकी रेगुलर सैलरी आ रही है, सैलरी पे डिपेंडेंट बहुत सारे खर्चे हम लोग जोड़ लेते हैं, मसलन EMIs एंड ऑल। एकदम से अगर वो सोर्स ऑफ अर्निंग बंद हो जाए तो बहुत डिफ़िकल्टी हो जाती है। लॉकडाउन के वक्त बहुत फैमिलीज़ ने ये ऑब्ज़र्व किया है, तो आपको पता होगा या शायद आपने भी ये फेस किया हो सकता है। तो दैट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी, वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। ऐसा तो मैंने कभी भी नहीं बोला कि हमारे खाने के ही लाले पड़े हुए हैं। दूसरा, नए घर को लेकर भी बहुत लोग मुझे बहुत ही उल्टी पुल्टी भाषा में कमेंट कर जाते हैं, छप्पर फट गया है एंड ऑल। यार वी बोथ आर वर्किंग कब से, एंड मेरे हस्बैंड तो रात भर तक भी काम करते हैं। हम लोग हमारे फाइनेंसेस बहुत ही हिसाब से मैनेज करके चलते हैं। हम लोग भी एक से एक चीज़ें होती हैं महंगी ख़रीदने के लिए, बाहर घूमने जाने के लिए एंड ऑल, बट जो जैसा जिस वक्त ज़रूरी है उस हिसाब से हम लोग हमारे फाइनेंसेस मैनेज करते हैं, सो दैट हम आगे जो प्लान कर रहे हैं करने का, ख़रीदने का, फॉर एग्जांपल अभी बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, इन लोग की पढ़ाई का भी एकदम से अभी कॉलेज का वो आएगा खर्चा। कॉलेज तो थोड़ा अभी दूर भी है, अभी से उन लोग का पढ़ाई का एकदम डबल ट्रिपल हो गया है खर्चा। तो वी प्लान, तो आपको जो कहना है, बिकॉज़ ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है तो आप कह सकते हो, लेकिन तरीका होता है। दूध बॉईल किया था मैंने दोपहर में, ये ठंडा हो गया, इसको रखूँगी रेफ्रिजरेटर में। ऑल्सो मैंने दोपहर में तहारी ही बनाई थी, कुछ करने जैसा मन नहीं हो रहा था, तो वही थोड़ी सी यहाँ रखी हुई है। दूध रखा है मैंने बॉइलिंग के लिए, और यहाँ पर तैयारी हो रही है एक्चुअली थुक्पा की, वेज थुक्पा बना रही हूँ मैं। तो मैंने थोड़ा पनीर रेडी कर लिया है, कैप्सिकम, कैरेट, दिस इज़ कैबेज, ये गार्लिक चॉप कर लिया है, इसको ग्रेट करूँगी। बोर्ड पे जगह नहीं बची हुई है इसलिए थोड़ा सामान यहाँ रखा हुआ है। मैं पहले पनीर को सौते करूँगी, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल लो, चाहे तो मत डालना। तो ये थोड़ा पनीर मैं डालूँगी फ्राई करके और सौते करके, ये आपकी चॉइस है, आप ये डालो मत डालो, ऑप्शनल है। वेज थुक्पा सिर्फ वेजिटेबल से बनता है, बट मैं ये डाल रही हूँ। तो मैं पनीर को थोड़ा सा हाई फ्लेम पे ना हर तरफ से फ्राई कर लूँगी। कच्चा डालेंगे ना तो इसका थोड़ा एक डेयरी जैसा टेस्ट आता है, जो मैं नहीं चाहती थी आए। फ्राई कर लेते हैं ना तो ये स्नैकेबल हो जाता है, तो ये बहुत टेस्टी लगता है, तो इसलिए मैंने इसको फ्राई कर लिया है। ऑल्सो मैंने ना इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी जहाँ मैंने दिखाया था कि मैंने थुक्पा बनाया है, तो मुझे कई सारे फ्रेंड्स ने कमेंट किया, इज़ इट थुक्पा और थुपका?
इट इज़ थुक्पा, पता नहीं थुक्का, इट इज़ नॉट थुक्का, इट इज़ थुक्पा। और रेसिपी शेयर कर रही हूँ बिल्कुल सिंपल वाला। तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल ज़रा सा ऑयल लिया है और काफ़ी सारा इसमें गार्लिक जाता है, उससे थोड़ा सा कम जिंजर ऐड किया है। एंड ग्रीन चिली आपके हिसाब से, आप नहीं डालना चाहते तो मत डालिएगा, डालना चाहते तो आपके टेस्ट के हिसाब से डालना। देन वेजिटेबल्स, तो मेरे पास कैबेज, कैप्सिकम एंड कैरेट थे। इनको मैंने थोड़ा सा अच्छी तरह से, मतलब थोड़ा इन पे कलर आ जाए इतना मैंने इन्हें भून लिया है। फुल फ्लेम पे हो रहा है सब कुछ। और मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चिली पेस्ट, वही गोचुजैंग है मेरे पास, तो मैंने थोड़ा सा वही ऐड कर दिया है। एंड देन इसके बाद इसके अंदर थोड़े से जो हम इंडो चाइनीज़ कुकिंग में चीज़ें डालते हैं वही सब, जैसे कि ब्लैक पेपर पाउडर जाएगा, साथ ही इसमें मैं डालूँगी डार्क सोया सॉस और थोड़ा सा विनेगर। ऑल्सो जो वेजिटेबल है मेरे पास इतनी ही थी तो मैंने इतनी ही ली हैं। आप चाहें तो थोड़े से बीन्स डाल सकते हो, थोड़े से मशरूम भी डाल सकते हो, अच्छे लगेंगे इसमें। एंड देन वही जो पेपर्स होती हैं तीनों कलर की में से जो भी आपके पास अवेलेबल हो, मेरे पास ग्रीन वाली कैप्सिकम थी तो मैंने वही ऐड कर दी हैं। अभी इसमें जो विनेगर है और जो सोया सॉस है वो मैं थोड़ा सा कलर एंड टेस्ट के हिसाब से डाल रही हूँ। क्वांटिटी का मुझे एक्चुअली अंदाज़ा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोया सॉस डाला, कलर चेक किया, मुझे ठीक लग रहा था। तो उसके बाद फिर मैंने जब इसमें एक बॉईल आ गया तो पनीर डाल दिया, सो दैट 1 मिनट का बॉईल वो भी ले ले, एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। देन मैंने ये टेस्ट किया तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था एक आधी चीज़ें कम है। शानू खुशी को टेस्ट कराया तो देवर ऑल्सो लाइक कि हाँ मम्मा थोड़ा बैलेंस जैसा नहीं लग रहा है। तो मैंने इसमें बाद में और थोड़ा चिली पेस्ट भी एंड थोड़ा सा सोया सॉस एंड विनेगर भी डाला था। फिर लास्ट में जब जो हमारा सूप है उसका टेस्ट बराबर आ गया तो मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं नूडल्स। अब ये नूडल्स भी नहीं है, स्पेगेटी रखी थी मेरे पास, मैंने वही थोड़ी सी बॉईल कर ली। और जो बाहर मार्केट में थुक्पा मिलता है ना, तो उसमें एक्चुअली जो नूडल्स होते हैं वो कम रहते हैं और सॉस ज़्यादा रहता है। बट हम घर पे बना रहे हैं ना, तो अपने हिसाब से मैंने बनाया है। और मैंने इसमें जो स्प्रिंग अनियन के बल्ब थे वो टुवर्ड्स एंड ऐड किया था एंड गार्निश किया है विद ग्रीन्स, एंड ये बहुत अच्छा बना था। आप ट्राई कर सकते हो। आप नॉनवेज खाते हैं तो इसमें पनीर की जगह नॉनवेज डाल दीजिएगा आपकी चॉइस का कुक करके, तो फिर ये नॉन वेज वेरिएंट हो जाएगा। और शानू अभी आई है ट्यूशन से, तो मैंने ऐसा ही टाइम किया था कि उसके आने पे रेडी हो। खाओ और बताओ। दे लव थुक्पा। यहाँ पर एक जॉइंट है, वहाँ से हम लोग कभी कभी मंगाते हैं। दे मेक रियली गुड झोल, मोमो एंड ऑल दीज थिंग्स, पैड थाई नूडल्स। तो ये इन लोगों को वहाँ का थुक्पा पसंद है। मुझे लगता है कि यार ये तो मतलब ये तो इतना ईजिली घर में बन जाएगा। आई ट्राई टुडे, लेट मी नो। तुमने स्पून नहीं लिया? वो मैं बाद में लूँगी। Liked it? Yeah. Thank you.